तो देखो, कीप इट वेरी सिंपल। ये आपकी इक्वेशन थी, राइट? दिस इज द इक्वेशन। अब जैसे ही आप मुझे सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू, तो मैंने क्या कहा, जैसे डी एक्स आपका यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x रेज टू पावर 4 dx। इसी समझ में आ रही है? तो ये जो dx आपका डिविजिबल फॉर्म में था, जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में आया, इसका मतलब क्या है कि जो एफ एक्स है मेरा, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x रेज टू पावर 4 dx। इज इट क्लियर? तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन, दैट इज 4 x रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू पावर 4/4 माइनस 3। अब देखो इसका मतलब हो गया 3 x रेज टू पावर -4। इसका इंटीग्रेशन करोगे -4 + 1, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन -3 + c। तो कैन आई से दैट जो आपका एफ एक्स होगा, 4 and 4 विल बी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, 3 and 3 कैंसिल आउट, प्लस इसको आप ले सकते हो 1/x रेज टू पावर 3 + c। ये क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है, dx आपका जैसे ही इधर गया, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आए तो आप तो एफ एक्स होगा वो इसका इंटीग्रेशन होगा। तो जैसे आपकी ये वैल्यू आ गई, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको कि f(2) जो है वो 0 के इक्वल है, ये आपको गिवन है। f(2) जो है वो 0 के इक्वल है। देखो f(2) अगर 0 के इक्वल है, f(2) किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा, अब इससे क्या होगा आपका, देखो आपके लिए तो एफ एक्स की वैल्यू ये आई है। अब अगर मैं f(2) यहाँ से निकालू, तो देखो x की जगह 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 4, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 3 + c। अब f(2) किसके इक्वल है, 0, तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर 4, ये हो गया 16, प्लस हो गया 1/8 + c। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिलेगी, वो c की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, यही आपने किया कि आपने कहा f(2) इक्वल टू 0, f(2) जो है इक्वल टू क्या है आपका 0। ये आपको क्वेश्चन में गिवन, दिस हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो f(2) इक्वल टू 0, तो f(2) इक्वल टू 0। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 3 + c, यही थी वैल्यू आपकी। ठीक है, f(2) तो जहाँ x है वहां पे 2, तो 2 रेज टू पावर 4, 1/2 रेज टू पावर 3 + c, तो 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1/2 रेज टू पावर 3 + c इक्वल टू f(2), और f(2) की वैल्यू 0 है, तो f(2) की जगह आ गया 0। तो 2 रेज टू पावर 4 हो गया 16, प्लस 1/2 रेज टू पावर 3, दैट इज 1/8, प्लस c इक्वल टू 0। जब आप एलसीएम लोगे यहाँ से इन दोनों का, 8 आपका एलसीएम आ गया, 16 8 जा 128 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो 128 प्लस 1/8 ये हो जाएगा 129/8। तो जब इसको आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे, इट विल बी -129/8। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये जो c की वैल्यू आई है, आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो एफ एक्स की फाइनल आंसर क्या होगा, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 3 माइनस 129/8। इज इट क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर आप ऑप्शन देखो, तो ये आपका हो गया ऑप्शन है, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 3 माइनस 129/8। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो एनसीईआरटी में कुछ एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज देखी। तो हमें क्या करना है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको असाइनमेंट करूँगा। जो आपकी असाइनमेंट है उसमें आपके आर डी शर्मा एग्जामिनर, जो आपका सीबीएसई का जो आपकी जो बुक आती है, बुकलेट आती है, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल की आपने देखी हुई है, वो सारे मिक्स करके असाइनमेंट्स बनाई हुई है। उसको करने का फिर आपको इंटीग्रेशन में और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो हमारा टारगेट है वो क्या, हमें एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी वंस एनसीईआरटी कंप्लीटेड देन वी विल प्रोसीड विद द असाइनमेंट। एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, देखो, तो दूसरी बात यह कि जो आपकी क्लासेस हैं वो अब यहाँ से अब आपके 1.5 आवर के सेशंस होंगे, इसीलिए मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करवा दी है। पहले आप क्वेश्चन खुद, अब आप खुद ट्राई करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, मैं आपको क्वेश्चन करवा के देखूंगा, आप क्वेश्चन करोगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो साथ साथ में एनालिसिस कराऊंगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि आपकी क्लास जो है 5:30 पर कंप्लीट होगी, राइट?
तो 5:30 तक जो भी आपका डाउट एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कुछ रह जाएगा कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं ले लूंगा, लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी, अभी साथ साथ में आप प्रैक्टिस करो और आपकी भी कंप्लीट हो जाए, यानी कि बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको एक एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो मैं आप क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते जाओ, जो नहीं होगा, जो डाउट्स में होगा वो मेरे से पूछते जाओ, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करोगे खुद, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले मैं करवाऊंगा आपको, अब मैं आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब वो करके देखो और डाउट्स मेरे से पूछते जाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्कल लगा रहा हूँ, आपको जो जो क्वेश्चन अभी ट्राई करना है। एक तो आप करो क्वेश्चन नंबर 7, एक आपको करना क्वेश्चन नंबर 10, एक 11 और एक 12, ठीक है। वो उन्हें ट्राई कर लिया क्वेश्चन, मैं आपके यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहली दिक्कत क्या है बताओ, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, हम इसको डायरेक्टली क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कैसे किया आपने, अपने एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया, दैट इज एक्स स्क्वायर, माइनस फिर एक्स स्क्वायर को 1/x स्क्वायर के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -1 dx, ये कुछ ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है। फर्दर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x³ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x + c, यही आंसर आ रहा है आपका, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए कहा था वो था क्वेश्चन नंबर 10, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा, डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो देखो ये हो गया आपका a - b होल स्क्वायर, तो क्या करोगे आप, आपने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, दैट इज a², तो ये हो गया √x² प्लस b², ये हो गया आपका 1/√x², और माइनस हो गया 2ab, कुछ ऐसे ही करोगे इसको, ठीक है। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, देखो √x एंड √x विल बी कैंसिल, √x का स्क्वायर करोगे ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, √x का स्क्वायर करोगे 1/x -2, और ये हो जाएगा आपका। अब अगर x का इंटीग्रेशन, ये हो गया x⁻1, तो दैट इज n+1 अपॉन n+1, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, 1/x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है, दैट इज log x, -2 कांस्टेंट है, और 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ये हो गया -2x + c, क्लियर, ये क्या हो गया -2x + c, ये क्लियर है, ये आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करने के लिए दिया था वो था क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या था आपका, देखो ये भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते डिविजिबल फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिंप्लीफाई, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, x⁻³ अपॉन x⁻² प्लस 5 x⁻² बाय x⁻² -4, देखो अपॉन में x² है, न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो कुछ ऐसे होगा, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, बेस सेम है, पावर माइनस होगी, 3 - 2 क्या होगा 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो गया x⁻²। फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसको आप थोड़ा या तो इसको सेपरेट करके लिखो x dx, ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन साइन dx, ये हो जाएगा -4 x⁻² dx, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। x का इंटीग्रेशन करोगे x²/2, dx का इंटीग्रेशन करोगे x⁻n + 1, तो ये हो जाएगा -2 + 1 -1 अपॉन -1 + c, व्हाट वी विल हैव x/2 + 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, x⁻1 है,
डिनोमिनेटर में आएगा तो बाई एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है, यही आ रहा है आंसर सबका। हाँ जी भैया। 11 के बाद फिर कौन सा दिया था मैंने? 12। 12। चलो 12 भी देखो कैसे करना है आपको। अगेन डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे लिखोगे? एक्स रेस टू पावर 3, रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स रेस टू पावर 1/2 प्लस 3x। अगेन रूट एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स रेस टू पावर 1/2 प्लस 4। रूट एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स रेस टू पावर 1/2। ये हो गया आपका। क्लियर? ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो पावर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 1/2। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 1/2 dx प्लस 3। फिर ये क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू पावर 1 माइनस 1/2 dx प्लस 4। और इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो एक्स रेस टू पावर माइनस 1/2 dx। इसी समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो 3 टू द 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू पावर 5/2 dx। 2 1 जा 2 माइनस 1 एक्स रेस टू पावर 1/2 dx प्लस 4। और ये हो गया एक्स रेस टू पावर माइनस 1/2 dx। यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी हो गया एक्स रेस टू पावर n, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स रेस टू पावर n, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स रेस टू पावर n, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो, 2 1 जा 2 प्लस 5 7/2, तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? 2/7। और ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 7/2। 2 1 जा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3/2। न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? 2/3। और इंटू में ये 3, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 3/2। 2 माइनस 1 1/2, न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 और एक्स रेस टू पावर 1/2 प्लस। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका, कहना ही से दैट इट विल बी 2/7 एक्स रेस टू पावर 7/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x रेस टू पावर 3/2 प्लस 8x रेस टू पावर 1/2। अब मुझे बताओ किस बच्चे के सारे क्वेश्चन ठीक हुए? सारे सही है भैया। सारे ठीक है, पढ़े? आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब आप लोग नेक्स्ट आगे, अब आप लोग ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद आप ट्राई करो 15, 13 15 और डायरेक्टली हो जाएगा आपका, इसमें खास है 19 भैया 20। 13 क्वेश्चन जैसे आपने स्प्लिट करके बताया था, उसके अलावा कोई और मेथड है इसको करने का? बिल्कुल, आप इसको डिवाइड कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो। तो डिविडेंड इक्वल टू अच्छा क्या? ठीक है। डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। समझ में आ रहा है आपको? करके दिखाऊं? देखो, चलो पहले आप इसको ट्राई करो, फिर मैं, आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ। ये आप इसको डिवाइड करो, इसको x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। आप इसको डिवाइड करो x माइनस 1। अब देखो कहना ही से दैट ये आपका डिविडेंड है, देखो तो डिविडेंड इक्वल टू क्या? डिवाइजर, ये आपका डिवाइजर है। प्लस क्वेश्चन। जो डिवाइजर डिवाइड करके आएगा क्वेश्चन और अपॉन में रिमाइंडर। तो इसकी जगह आप लिखना, इसी को तो इंटीग्रेट करना है, इसको इससे डिवाइड करके जो भी आपका आएगा। अच्छा देखो, आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो जो क्वेश्चन आएगा या तो डायरेक्टली वो, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो आपको तो इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू निकालनी है ना। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ भैया 8/4 dx का इंटीग्रेशन बताओ, या 8/8, तो आप पहले क्या कहोगे? 8 से 8 कट गया तो बेसिकली dx का इंटीग्रेशन बताना है। आप इसको इससे डिवाइड करो, जो आपका आंसर आता है वो आप यहाँ पे लिखो, या डिविडेंड की जगह, या फिर आप क्या कर सकते हो, जब इसको डिवाइड कर दोगे तो इसको आप रिप्लेस कर दो। देखो ये जो न्यूमरेटर है इसको रिप्लेस कर दो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर से, वैसे भी हो जाएगा। आप करके देखो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
इसी मेथड से ट्राई करो इसको। देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। x माइनस 1 से मैंने कहा आप इसको डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब को एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया एक्स क्यूब। माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ एक्स माइनस। फिर x को आप x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, +1। तो ये हो गया आपका x और ये हो गया माइनस, माइनस प्लस। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। तो कैन आई से दैट ये जो आपकी वैल्यू थी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड करके ये आ रहा है, तो क्या मैं डायरेक्टली इसकी जगह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx? बोलो यस और नो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, 13 के बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने, 15। 15। तो 15 देखो, 15 को भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, 15 को भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो व्हाट यू विल डू, देखो ये हो गया एक्स रेस टू पावर 1/2, विदिन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेस आपका सेम है, तो वी विल हैव 3x रेस टू पावर, देखो 2 प्लस 1/2, कैन आई से दैट 4 5/2, x रेस टू पावर 1 1 प्लस 1/2, कैन आई से दैट 3/2, प्लस 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 1/2, और ये हो गया आपका dx। ये क्लियर हो गया आपको। 3 5/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, 7/2, एम आई राइट, अपॉन 7/2, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, 2 एक्स रेस टू पावर 5/2 अपॉन 5/2, हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब इसको रेसिप्रोकेट करो तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6/7 एक्स, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4/5 एक्स रेस टू पावर 5/2, और ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x रेस टू पावर 3/2 प्लस 6। ये क्लियर, ठीक है। ओके, 15 के बाद कौन सा क्वेश्चन था, 19। 19। चलो भाई 19 देखो। तो 19 में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले सिंप्लीफाई करोगे। सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर एक्स dx। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx, विच इज क्लियर हो गई। tan स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है आपका, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये क्लियर हो गया। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। 19 के बाद बस यही था। एक मिनट भैया, जी, नहीं 20। 20, चलो 20 भी देख लेते हैं। 20 भी चेक करो कैसे करना था। देखो इसको सेपरेट करो, 2/cos स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स है। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो cos x इंटू कॉस एक्स होगा, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan x, और 1/cos क्या हो जाएगा, sec x। ये क्लियर है, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट, इसको पहले सेपरेट कर दो, तो 2 sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, इसको आप लिख सकते हो sec x tan x dx। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, प्लस में क्या होगा आपका c। इज इट क्लियर, ठीक है।
तो ये आपका पूरा चैप्टर था। और कोई क्वेश्चन पूछना है, डिस्कस करना चाहते हो 21 22 में से कोई? क्लियर है? ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।